हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे स्टैंड अलोन एंथोलॉजी मूवी ऑल हैलोइज ईव मूवी का एक्सप्लेनेशन जो आई थी 2013 में। यहाँ आप देखोगे आर्ट द क्लाउन का मूवी डेब्यू। ये पूरी अंडररेटेड है। शायद आप में से कुछ ये मूवी के बारे में जानते होगे और कुछ नहीं भी। इसके सीक्वल में भी आर्ट दिखेगा। अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना किसी को गुलाब दिए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर, उसके अंदर एक बेबी सिटर, इसका नाम है सैरा, जो आज टिमी और टिया की बेबी सिटिंग कर रही है, जो कि हैलोवीन नाइट में। आज हैलोवीन नाइट है और टिमी अपनी कैंडी खाली करता है अपने बैग से, जहां उसे एक टेप मिलता है। इसे पता नहीं कि ये कहां से आया और ये अब इसे देखने की जिद करता है, बट सैरा ने तो मना कर दिया। बट टिमी के जिद करने पर सैरा इन दोनों को दूर खड़ा करके खुद टेप देखती है। पहले तो टेप ब्लर हो जाता है, फिर सीन स्टार्ट होता है क्रीपी से जगह पर, जहाँ आर्ट को हम देख पाते हैं और अब ये तीनों बैठ के इसे देखने लगते हैं। पहला टेप चालू हो गया, जहाँ हम मिलते हैं कैसी से, जो स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रही है। ये अपना बुक पढ़ती है टाइम पास के लिए, तभी वो देखती है आर्ट को, जो उसके सामने बैठा हुआ है। आर्ट अपना लेजेंडरी भोपू निकालकर बजाता है, जिससे ये डर के उससे रुक जाने बोलती है। आर्ट सीधा इसके पास आकर इसके बाजू में बैठता है और उसे अपने पॉलिथीन से गुलाब निकाल के देता है। कैसी ने भी वो ले लिया, बट उसके अंदर कीड़ा देखकर ये तो भागने लग गई। उसके भागने पर आर्ट ने उसके हाथ को पकड़ लिया और इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर दिया। होश आने पर वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है, बट यहाँ इसके चिल्लाने पर भी इसको सुनने वाला कोई नहीं। तभी दो लड़कियां उसके पीछे आती हैं। इन दोनों में भी चेन लगा हुआ है और ये दोनों ने भी मिलके यहाँ से भागने की कोशिश किए थे, बट भागने का यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है। उनमें से एक लड़की आकर कैसी को संभालती है, तभी उनमें से एक को घसीट के कोई ले जाता है अंधेरे में और हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती है और किसी की परछाई दूर खड़ा हुआ हम देख पाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं और यहाँ हड्डियाँ आप देख सकते हो। तभी दूसरी लड़की के ऊपर एक डिफॉर्म्ड आदमी ने हमला कर दिया, वो भी मशेटी से। उसने मशेटी से इसका हाथ काट दिया और इसको मुक्त कर दिया और अब ये डिफॉर्म्ड आदमी कैसी के पीछे पड़ जाता है। कैसी वहाँ से भाग लेती है और थोड़े आगे जाकर वो एक आदमी से हेल्प मांगती है, जो एक सेकंड में सस्ता घोस्ट राइडर में विकसित हो गया। कैसी अपने आप को कुछ देर बाद बंधा हुआ पाती है, जहाँ उसके हर तरफ एक कल्ट के कुछ लोग खड़े हैं और वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी भी बंधी हुई है। उनमें से एक आकर इस लेडी का पेट चीर के उसका बच्चा ही बाहर निकाल देता है और वो ब्लड को एक छोटे से वाइन ग्लास जैसी चीज में भर के किसी को देता है। इनका लीडर जो पीछे खड़ा है वो खून को पीकर कैसी की तरफ बढ़ता है, जहाँ बाकी कल्ट के लोग कैसी के कपड़े फाड़ देते हैं। ये कोई और नहीं, ये डेविल है जो इसका अभी रैप करेगा। खैर असल में वहाँ वो सब हेल के डीमंस थे और वहाँ डेविल भी खड़ा था। वो सब डेविल को लाने का प्लान था अर्थ पर और सीन सीधा कट होके आर्ट के भोपू बजाने के साथ पहला टेप खत्म हो गया। ये टेप यहाँ टिमी को बहुत पसंद आया, बट सैरा ने सीधे टीवी ही बंद कर दिया और इन्हें सोने भेज दिया। बट पहले ये गए ब्रश करने और यहाँ कैसी ने टेप निकाल कर नीचे रख दिया। तभी उससे उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो उससे बात करती है और उसे भी टेप के बारे में बताती है। तभी भाई बहन वॉशरूम में लड़ गए। सैरा पेरेंट्स को कॉल करने की धमकी उन्हें देती है और अपने दोस्त से बात कंटिन्यू करती है। तभी विंडो से 2 बार आवाज सुन के वो उसे चेक करने जाती है तो किसी ने विंडो पे अंडा ही मार दिया। उसे लगा कि ये बच्चों की शरारत है। यहाँ टिया के बेडरूम में क्लोजेट का डोर थोड़ा सा खुला हुआ है और यहाँ टिमी सो गया है। टिया के क्लोजेट के खोलने से पहले ही सैरा वहाँ पे आकर इसे सुला के वहाँ से चल दी। ये वाइन पीकर टीवी देखती है, बट इससे और रहा नहीं गया, इसीलिए ये दोबारा टेप लगाने की सोचती है। यहाँ ऊपर टिमी के पास टिया आ गई साथ में सोने के लिए, क्योंकि इसे डर लग रहा है। दोनों साथ में सो गए और सैरा भी टेप लगा दी देखने के लिए। सेकंड टेप चालू हो गया और सेकंड टेप में हम देखते हैं घर, जिसके अंदर कैरोलिन सामान खोल रही है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है और इसका पति एक आर्टिस्ट है जो बड़े भयंकर आर्ट बनाता है, जिसका एग्जीबिशन है कुछ दिन में, जिसने एक भयंकर फेस ड्रॉ कर दिया है अपने नाइटमेयर से उठने के बाद। और कैरोलिन को वो पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ हम जॉन का आर्ट भी देख सकते हैं, बट तभी करंट भी चला गया और बाहर से कोई चीज जोर से साउंड करता हुआ नीचे गिरता है। कैरोलिन जाकर इलेक्ट्रिसिटी चेक करती है एक टॉर्च की मदद से और बाहर जाती है अपने कार में, क्योंकि उसके घर में कोई आ गया है। वो यहाँ से अपने कार से निकलने की कोशिश करती है, बट यहाँ कार स्टार्ट होता ही नहीं और उसके पीछे से एक लाइट फ्लिकर होता हुआ हम देख पाते हैं। वो डर के मारे फिर घर के अंदर घुस जाती है और ये जॉन को कॉल करती है और सिचुएशन बताती है। तभी वो देखती है एक एलियन को जो उसके सामने ही खड़ा है। कैरोलिन जैसे तैसे खुद को डिफेंड करके सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है, बट एलियन इसको ढूंढ लेता है। जब इसका फोन बजता है, एलियन ने तो इसको पकड़ लिया और उससे घसीटता हुआ
हुआ ले गया, जहाँ कैरोलिन वही पेंटिंग के कपड़े को बचने के चक्कर में उतार देती है और हम देख पाते हैं कि जॉन ने और किसी का नहीं आर्ट की ही क्रीपी सी ड्राइंग बनाई है। और यहाँ सेरा उसे देख के पीस ऑफ शिट कहकर टीवी बंद कर देती है। तभी वो देखती है कि कोई उसे देख रहा है। उसे लगता है कि ये शरारत टिमी और टिया का है और आके वो इन्हें पूछती है, बट ये तो सो रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। टिया को आर्ट का नाइटमेयर आया जो वो बताती है सेरा को, और वो बताती है कि उसके क्लोजेट में कोई है। सेरा बोलती है कि वहाँ कुछ नहीं है और टिमी कहता है कि सेरा हर 5 मिनट में आकर इन पे नजर रख रही है, बट ये दो तब से ही टेप देख रही थी। सेरा को ये अजीब लगता है और ये वही क्लोजेट के पास पहुँच गई। ये हेलो भी बोलती है और मजाक करके नीचे चली गई। इसे वो टेप अभी भी देखने का मन करता है और ये फिर से अभी टेप देखेगी। टेप फिर से स्टार्ट हो गया और थर्ड स्टोरी स्टार्ट होता है एक रोड से, जहाँ एक वुमेन अपनी कार ड्राइव कर रही है रेडियो सुनकर। यहाँ 3 माइल्स में गैस स्टेशन आ रहा है और इसकी गाड़ी में भी फ्यूल है नहीं। ये सीधे वहाँ पहुँच गई, गाड़ी से उतर के केबिन के पास आ गई। ये बुलाती है बार बार वहाँ पे, बट वहाँ पे कोई है नहीं। पर तभी गैस स्टेशन में काम करने वाला एक आदमी आर्ट को बाहर धक्के मार के निकाल रहा होता है, क्योंकि आर्ट ने इसके दीवार पे आर्ट कर दी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेरिफायर मूवी में, जहाँ पे आर्ट ने भयंकर आर्ट किया था। ये आदमी यहाँ पर आर्ट को पुलिस की धमकी दे के वहाँ से उसको भेज देता है और आर्ट भी वहाँ से चुपचाप चला गया। ये लेडी अपने कार में फ्यूल डालती है, तभी अंदर से आवाज सुनकर यह आदमी वहाँ चेक करने जाता है। थोड़ी देर बाद वुमेन उसे चेक करने जाती है, जब वो आदमी बाहर नहीं आता। वो एक रूम से आवाज सुनकर अंदर जब जाती है तब वो देखती है आर्ट को, जिसने उस आदमी के हाथ, सिर और पैर काट दिया है। ये तो वहाँ से ये सीन देखकर कार लेके भाग ली और सीधे 911 को कॉल कर दिया। ये मर्डर का एड्रेस भी बोलती है और अपना एड्रेस भी बोलती है। तभी वो देखती है इतना दूर आने के बाद भी आर्ट उसके सामने सर्कस का बोर्ड लेकर खड़ा है, जो आपने मेरे टेरिफायर के एक्सप्लेनेशन में देखा था। अगर नहीं देखे तो इसके बाद जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। खैर, इसके फोन में भी लो बैटरी हो गई और सडनली सामने एक कार आने से ये गाड़ी साइड में रोक लेती है, बट तभी आर्ट भी वहाँ पर आ गया और डोर खोलने की कोशिश कर दी। ये फिर वहाँ से भागती है और सामने एक कार देखकर चेक करने जाती है हेल्प के लिए। इसके डोर खोलने पर वो ये सीन देखकर फिर वहाँ से भागने लग गई। ये फिर किसी को कॉल करके बात करती है, बट इसका फोन डेड हो गया फाइनली। बट यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि आर्ट इसके गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। वो इस पे पॉलिथीन से हमला कर देता है और ये लेडी जैसे तैसे करके गाड़ी रोक के एक अबैंडन घर में आ गई। थोड़ी देर में वुमेन के सामने जमीन के अंदर से आर्ट अंडरटेकर जैसे हाथ बाहर निकालता है और उसके बाद पूरा ही बाहर निकल जाता है और इस पे हमला कर देता है। ये अपने क्लासिकल चेन ब्लेड से इस वुमेन को चीरने लगता है और वुमेन ने वही चेन ब्लेड से गिरा हुआ एक सर्जिकल ब्लेड पकड़कर आर्ट की आंखों में उसको घुसा देती है और फाइनली आर्ट के पीछे इसने चाकू घोंप दिया। ये वहाँ से भाग के एक आदमी से आकर मदद मांगती है और वहाँ से निकल जाती है। वो उस आदमी को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। तभी हम देख पाते हैं कि कोई उनके पीछे से कार लेकर आ रहा है, जो है आर्ट, और आर्ट ने सीधे इस आदमी को शूट कर दिया। ये तो गया और गाड़ी भी ठुक गई। यहाँ पे सेरा इतना देख के थोड़ी सी परेशान हुई थी, बट ये और परेशान होगी क्योंकि जब इस वुमेन को होश आता है तब वो देखती है कि आर्ट ने उसके ऊपर सर्जरी कर दिया है कुछ ये सब लिखकर, और आर्ट ने कुछ इसका ऐसा हाल बना दिया है। यहाँ ये टेप भी खत्म हो गया और सेरा के बंद करने पर भी वो बंद नहीं होता और आर्ट के इसको घूरने के बाद टीवी बंद हो गया। तभी लैंडलाइन भी बजने लगता है और लैंडलाइन पे कॉल है वही वुमेन का जिसको आपने अभी मरते हुए देखा। वो बोलती है मर्डर के बारे में जो कि गैस स्टेशन पर हुआ था, बट ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि ये टेप अलग चल रहा है, ये कॉल भी अलग आया है। वहाँ पर वो वुमेन ने भी आर्ट का जिक्र कर दिया और सेरा ने डर के मारे ही फोन रख दिया। सेरा तभी देखती है कि टीवी तभी फ्लिकर होता है जहाँ से भयानक आवाज आती है और यहाँ अचानक आर्ट भी इसके सामने आ गया, वो भी धीरे धीरे। आर्ट यहाँ पर धीरे धीरे टीवी स्क्रीन के पास आता है जैसे वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। आर्ट ने तो सेरा को हाई तक कर दिया और सेरा के टीवी पे देखने पर आर्ट उसके पीछे ही सोफे पर बैठा हुआ है। यहाँ पर सेरा ये सीन देखकर अंदर तक कांप गई और ये जैसे तैसे करके वो टेप निकालने की कोशिश करती है। उसने टेप बाहर निकाल लिया और टेप को तोड़ दिया। यहाँ पर सेरा पूरी तरह से डरी हुई है और अब ये और डरेगी क्योंकि ऊपर से टिया जोर से चिल्लाती है, जिसे सुन के ये भागती है ऊपर और इसके तोते तब उड़ते हैं जब वो देखती है आर्ट को जो वहीं खड़ा होकर इसके सामने ही हंस रहा है। इसके रोने पर आर्ट वहाँ से गायब हो गया और सेरा के ऊपर आने पर वो देखती है टिमी और टिया का सर जो बेड के ऊपर रखा हुआ है वो भी कटा हुआ, और यहाँ पर आर्ट ने वॉल पे आर्ट भी लिख दिया है और सेरा की चीखों के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। ये मूवी को राइट एंड डायरेक्ट किया है डेमियन लियोन ने और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट एब्सोल्यूट फेवरेट हॉरर फिल्म है, जहाँ 21st सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर विलन को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट किया गया है, जो है आर्ट द क्लाउन। आर्ट पहले द नाइन्थ सर्कल में बस इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 11 मिनट का शॉर्ट वीडियो था। आर्ट को यहाँ इसीलिए ज्यादा पसंद किया गया क्योंकि एक टाइम पर जितना फनी है दूसरे टाइम पर वो उतना ही हॉरिफाइंग भी है। यहाँ पर इस मूवी में टीवी पे टिमी और टिया नाइट ऑफ द लिविंग डेड देख रहे थे, जिसके बाद टिमी को वो टेप मिला। ये मूवी डेमियन लियोन का सबसे घटिया और सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन है
हैं। यहाँ पर मैं घटिया सीन्स की वजह से बोल रहा हूँ और यहाँ पे आर्ट को दिखाने का तरीका वो भी शॉर्ट स्टोरीज में, जो कि बहुत लाजवाब है। यहाँ पर हमें हॉरर एंथोलॉजी दिखाया गया, वो भी 3 पार्ट्स में, बट इससे हमें कुछ मॉरल मिलता नहीं। जैसे मैंने टेरिफायर और टेरिफायर 2 पे बोला था कि आर्ट यहाँ पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, जैसे वो मरने के बाद भी हर हैलोवीन नाइट पे वापस आ जाता है और वो इस मूवी के सीक्वल में भी नजर आएगा। और टेरिफायर 2 ने तो उसने जन्म ही ले लिया था एंड में। इस मूवी में पहला और थर्ड पार्ट जो हमने देखा वही ज्यादा ब्रूटल था। इस मूवी का बेस्ट पार्ट ये था जब टिमी और टिया और सैरा को VHS टेप मिला और वही चीज एंड तक फॉलो अप हुआ जब दोनों बच्चे मर गए, वो भी सैरा के सामने, और सैरा ने भी आर्ट को देख लिया। ये मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 की, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मूवी बहुत अंडररेटेड है। ये मूवी आई थी 2013 में और इसे एक स्टैंड अलोन ब्लू-रे रिलीज मिला था, वो भी 2019 में, मूवी रिलीज होने के 6 साल बाद। इस मूवी का सीक्वल मैं इसके बाद डालूंगा, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में रिमोट मार्कर कर देना रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।